राम के कहे अनुसार नल नील दोनों भाई समुंदर पर सेतु बनाने में जुट गए। अन्य वानर उनकी सहायता करने लगे। वे दौड़ दौड़ कर बड़ी बड़ी शिलाएं और वृक्ष लाते। नल नील उन बारी शिलाओं को फूल की तरह उठाते समुंदर में स्थिर करते। कंकड़ बालू से शिलाओं चट्टानों को जोड़कर पुल बनाते जाते। सबने दिन रात कड़ी मेहनत करके 5 दिन में पुल तैयार कर दिया। राम ने पुल पार करने से पहले भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद सभी बड़े योद्धाओं और वानर भालुओं की सेना सहित राम लक्ष्मण पुल पार करने लगे। नल नील ने बहुत मजबूत सेतु बनाया था। उस पर गर्जना करती वानर सेना को आते देख राक्षसों के दिल दहलने लगे थे। सेना सहित समुंदर पार करके राम ने लंका में डेरा डाला। ये समाचार जब राक्षसों ने रावण को सुनाया तो वह मन ही मन बहुत घबराया। क्या सच में समुंदर पर सेतु बन गया? पति की व्याकुलता देख मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया। हे नाथ, आप अभी भी मेरी बात मान लीजिए, सीता को लौटा दीजिए। राम साधारण मनुष्य नहीं है। अभिमानी रावण अपना डर छिपाकर हंसकर बोला, अरे पगली, तू व्यर्थ ही घबरा रही है। भला मेरे समान इस जगत में और कौन है? मंदोदरी समझ गई, इन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं। इधर सुबेल पर्वत पर राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान आदि युद्ध संबंधी योजनाएं बना रहे थे। अन्य योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र हथियारों को पहना कर रहे थे। जिनके पास हथियार नहीं थे वे अपने नाखूनों, पंजों और मुक्कों का ही शक्ति परीक्षण कर रहे थे। उधर रावण अपनी व्याकुलता छिपाने के लिए रास रंग में व्यस्त था। चाटुकारों से घिरा हुआ अपनी वाहवाही सुनकर प्रसन्न हो रहा था। उसके हृदय में राम का डर था, ऊपर से अट्टहास कर रहा था। रात भर विश्राम करने के बाद अगले दिन राम ने अनुभवी और नित्यज्ञ जामवंत को बुलाया। पूछा, हे तात, बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? जामवंत जी ने सोचकर उत्तर दिया, मेरे विचार से हमें एक बार फिर से रावण के पास दूत भेजना चाहिए। इस काम के लिए बाली पुत्र अंगद सबसे उपयुक्त रहेंगे। वह अपने पिता के समान बलवान होने के साथ ही चतुर और नीतिवान भी हैं। राम को जामवंत जी की सलाह अच्छी लगी। अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा गया। अंगद प्रसन्न थे स्वयं पर राम के विश्वास को देखकर। अंगद को नगर में देखकर लंकावासी डरकर इधर उधर भागने लगे। सोचने लगे, लंका को जलाने वाला वानर दोबारा लौट आया है। अंगद जिस ओर देखते वह स्थान निर्जन हो जाता। राजमहल का रास्ता भला किससे पूछते? इधर उधर घूमते हुए अंगद रावण के राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा ऊंचे रत्न जटित सिंहासन पर मानो काला पहाड़ ही बैठा है। दरबार में अंगद को निर्भय खड़ा देखकर रावण ने पूछा, अरे बंदर, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? अंगद ने रावण को प्रणाम किया। बोले, हे दशमुख, मैं श्री राम का दूत अंगद हूँ, आपके मित्र बाली का पुत्र अंगद। इस संबंध में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप उत्तम कुल के हैं, कुल सत्य ऋषि के पौत्र। आप अति बलशाली और बुद्धिमान हैं। अज्ञानतावश आपसे जो काम हो गया है आप उसे सुधार लीजिए। आप माता सीता को लौटा दें, राम की शरण में आ जाएं। इसमें ही आपका और समस्त राक्षस जाति का कल्याण है। अंगद की बात सुनकर रावण बौखला गया। क्रोध से कांपते हुए बोला, मूर्ख बंदर, जरा संभल कर बोल। ये मत भूल कि तू देवताओं के शत्रु रावण के सामने खड़ा है। तू अपने को बाली का पुत्र कहता है और अपने ही पिता के प्राणहंता की तरफदारी कर रहा है। अरे कुलनाशक, मैं तो उससे नीति और धर्म की बात कहता हूँ। तू उस राम का साथ छोड़ दे, मुझसे आकर हाथ मिला। रावण की बात सुनकर अंगद हंसे, कहने लगे, दूसरों की स्त्री को छल से हर कर लाने वाला नीति धर्म की बात करता है। एक अबला असहाय के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाला मुझे कुलनाशक कह रहा है। अपने प्रस्ताव का ये उत्तर सुनकर रावण का क्रोध भभक उठा। अभिमान से बोला, अरे मूर्ख, तेरी सेना में है ही कौन जो मुझसे लड़ने की शक्ति रखता है? तेरा स्वामी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी है, उसका भाई अपने भाई के दुख से दुखी है। जामवंत बूढ़ा है, तुम और सुग्रीव आपस में ही एक दूसरे के शत्रु हो। वह भीषण मेरे भय से तुमसे जा मिला। बस थोड़ी बहुत शक्ति उस हनुमान में है, मगर उसका अभी
मुझसे सामना नहीं हुआ। अभिमानी रावण के मुंह से श्री राम के लिए ऐसे वचन सुनकर अंगद क्रोधित हो उठे। बोले, अरे मूर्ख, तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान? मैं तुझे चुनौती देता हूँ, इस स्थान से मेरा पैर तो हटाकर दिखा। ये कहकर अंगद ने अपना बायां पैर सामने कर दिया। रावण का इशारा पाते ही सभा में उपस्थित अनेक बलवान उठे, पूरे बल से अंगद के पैर पर झपटे। लाख कोशिश की मगर उनके पैर को टस से मस न कर पाए। आखिरकार थक हार कर शर्म से सिर झुकाकर सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तभी अंगद के ललकारने पर रावण उठा। उसने जैसे ही झुककर अंगद का पैर पकड़ना चाहा, अंगद ने अपना पैर हटा लिया। बोले, अरे दुर्बुद्धि, अब भी चेत जा। मेरे चरण पकड़ने से अच्छा है राम की शरण में आ जा, इसमें तेरा कल्याण है। शत्रु के गर्व को चूर कर अंगद राम के पास लौट आए। आकर सारा समाचार सुनाया। युद्ध टालने का अंतिम प्रयास भी विफल हो गया। तब राम ने वानर राज सुग्रीव, जामवंत, विभीषण आदि को अपने पास बुलाया और विचार विमर्श करने लगे। ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरी लंका के 4 प्रमुख द्वार थे, मजबूत, अभेद्य। इन 4 द्वारों पर आक्रमण करने के लिए वानर सेना को 4 दलों में बांटा गया। हर दल के लिए उपयुक्त सेनापति नियुक्त किया गया। राम सेना के हर छोटे बड़े योद्धा से बात करते, विनम्र भाव से उसकी बात सुनते, हालचाल पूछते। इस प्रकार उन्होंने सबको संतुष्ट किया। वानर दल का प्रत्येक योद्धा उत्साहित था राम के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए। इससे अगला भाग अगली वीडियो में। जय श्री राम।